जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सियासी भूचाल भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तरोताजा खबरें अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो हिमाचल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव वहां पर हुए, उसके बाद क्या कांग्रेस अपने आप को बचा पाएगी? यही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें आज हिमाचल पर हैं। इसी पर पूरी रिपोर्ट देखेंगे कि किस तरह से उठापटक जारी है। क्या कांग्रेस अपने आप को यहां पर बचा पाएगी या फिर बीजेपी यहां पर कुछ और चुनौतियां लेकर सामने आएगी? यही बात करेंगे आज। पूरी रिपोर्ट देखिए कि क्या है यहां की हलचल। अपने विधायकों की शिकायतें अगर समय रहते दूर कर दी जाती, तो हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ऐसी मुसीबत में ही न पड़ती। हिमाचल में तेज हुई सियासत पर सभी की निगाह का टिकना स्वाभाविक है। ऐसा कम ही होता है जब भाजपा की मजबूत राजनीतिक रणनीतियों को चुनौती देने का सामना करना पड़ता है। पार्टी में साफ दिख रही टूट के बावजूद जिस तरह से कांग्रेस अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगी है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में संघर्ष के एक नए पहलू देखने को मिलेंगे। 6 विधायकों का पाला बदलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने से लेकर कांग्रेस की सरकार पर संकट मंडराने लगा था। ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों का वोट लेकर जीतने वाली भाजपा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भी आसानी से सत्ता से बेदखल कर देगी। भाजपा विधायक इसके लिए सक्रिय भी हो गए थे। लगने लगा था कि विधानसभा की 68 सीटों में से कांग्रेस के पास 40 और भाजपा के पास 25 सीटें हैं, तो 6 कांग्रेस विधायकों के पाला बदल से अविश्वास प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष की कमजोर इच्छा शक्ति क्या है? कम से कम 6 उदाहरण है कि भाजपा की मजबूर रणनीति के बल पर विरोधियों के हाथ में आई सत्ता पर भी अपना शिकंजा कसा है। अभी एकाधिक राज्यों में भाजपा के पक्ष में पाला बदल मतदान हुआ है। उससे भी विपक्ष की कमजोर इच्छा शक्ति और दिशाहीन रणनीति का पता चलता है। हालांकि राज्यसभा चुनाव हारने और सरकार पर आए संकट से निपटने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरह से सक्रिय हुए, उससे कांटे के सियासी संघर्ष में कांग्रेस दमखल के साथ लौटती दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांग रहे हैं, पर वह 14 अन्य भाजपा विधायकों के साथ विधानसभा से निलंबित हो गए हैं। ऐसे में विधानसभा में तुलनात्मक रूप से भाजपा कमजोर हो रही है। कांग्रेस आक्रामक क्यों दिख रही है? राजनीति में यह नई बात नहीं है जब समय और रणनीति के हिसाब से पलड़ा कभी हल्का तो कभी भारी होता दिखाई देता है, कभी आक्रामक दिखाई दे रहा है। पार्टी को रक्षात्मक भी होना पड़ता है और फिलहाल कांग्रेस आक्रामक है। जिस तरह से जिन हालात में विधानसभा से 15 विधायकों को निलंबित किया गया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है, पर आज के समय में सत्ता के लिए जिस तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है, उससे अगर कोई बचेगा तो सियासत में कहां बचेगा, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब आम चुनाव की बात करें तो यहाँ क्या सियासी उठापटक है, इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस के खेमे में असंतोष पल चल रहा है। इसी वजह से एक मंत्री विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया है। ध्यान रहे कि विक्रमादित्य कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं और उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान तय है। अतः पार्टी नेतृत्व बीच बचाव में जुट गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी यह कह दिया है कि विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई सवाल नहीं है। विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनकी सभी शिकायतें दूर की जाएंगी। कहना ना होगा कि शिकायतें अगर पहले ही दूर की जाती तो कांग्रेस इस मुसीबत में ही ना पड़ती। सरकार फिलहाल बचा लेने के बाद कांग्रेस खेमे में सुखी है और कहा जा रहा है कि भाजपा की साजिश को नाकाम कर दिया है।
पर इतिहास गवाह है कि जहां भी विरोधियों ने ऐसे संतोष का परिचय दिया है, भाजपा ने वहीं अपनी सत्ता का महल खड़ा कर दिया है। खैर, आम चुनाव सामने हैं और चौंकाने वाली सियासी उठापटक देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।